चेतक की वीरता। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। समझे? राणा प्रताप का घोड़ा कितना अद्भुत, कितना तेजस्वी, कितना चपल। राणा प्रताप को कुछ कहना ही नहीं पड़ता था। वो बस अपनी पलक इधर से उधर करते थे और वो यहां से वहां शत्रु दल में कहर बरपा देता था। इतनी तेजी से घूमता था, इतनी तेजी से घूमता था। चलो 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 चलो, क्लास खत्म हुई, चलो चलो। ऐसा है ना, तुम लोग आते आते तो हो नहीं घर, ठीक है? न कभी हमारी याद आए, न कभी माँ की याद आए, पता नहीं कौन सी जिंदगी में मशगूल हो। और इनको देखो, जब देखो पता नहीं क्या कर लेकर टहलते फिरते रहते हैं। पापा अभी क्रोशिया क्लब का बहुत सारा काम बाकी है। आपको क्या पता कितना इम्पोर्टेंट काम है वो सर? कितने टाइम बाद आए हो, कुछ याद है? पापा अगर ऐसे ही कुछ था तो बुला लेते ना, मुझे बता देते। और जैसे ही आ जाती महारानी गई। ए तू अपनी बात कर, ज्यादा बकवास न कर। ओ हेलो, दिवाली पर मैं यही था। क्यों पापा? हाँ, पूरे 15 मिनट के लिए आया था और पूरे टाइम वो अम्मा जी की लड़की के साथ मोहल्ले भर में रंगोली बना रहा था। दिवाली थी पापा तो रंगोली तो बनेगी ना, और पूरी कॉलोनी में सबसे सुंदर रंगोली हमारी थी। वाह भाई, अच्छा आ गया तू तो। बस यही देखना रह गया, बिटिया घर छोड़ के भाग जाए
और ये इनको दे। पापा क्यों? क्या हुआ मुझे? ठीक तो हूँ। पापा इसका नाम आशा देवी क्यों नहीं रख देते? आशीष जमता नहीं। क्यों? और तू सिर्फ मिठाई ठूस ले, मुटल्लू कहीं की, मोटी होती जा रही है। तुच्छ माध्यमिक महाविद्यालय। मिठाई नहीं, संतरा खा रही हूँ। और खबरदार, जो तुम मेरी पढ़ाई पर गया, उसी तुच्छ माध्यमिक विद्यालय से पढ़कर मैं आज खुद का आंगनबाड़ी चलाती हूँ, खुद का, समझा? और तूने क्या उखाड़ लिया आशु, ये बता। तू करता क्या है खुद के लिए? हाँ, क्या क्या उखाड़ क्या लिया तूने? क्या करता है बता? खर्चा कैसे चलता है तेरा? अरे हो जाऊंगा सेटल, अभी खुद को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और आंगनबाड़ी ये मेरा तो काम नहीं है। चल चल बहाने मत बना। और याद रख, इसी आंगनबाड़ी के पैसे से कितनी बार मैंने मदद की है तेरी। फिर पैसे की बात करी, चुका दूंगा ना तेरे पैसे। हमेशा पैसा पैसा करती रहती है। ए हेलो, ये कुत्ते बिल्ली का लड़ना बंद करो। वर्मा जी से शर्त लगी थी मेरी कि मेरे बच्चे 5 मिनट एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, 3 मिनट में ही शुरू हो गए। ये लो चाकू, काट दो गला एक दूसरे का। तो आप इसे क्यों नहीं कहते मुझे तमीज से बात किया करे? हाँ, तमीज से, तेरे से बात। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। ये आप कुछ मत कहना, ये चले आए अपने घर में। ये देखो, ये आए हैं घर में। एक जिम्मेदारी वाली बात कर ही नहीं सकते, जब देखो तब फोन पे लगे रहते हैं। आप ही चलते हैं सर पर हर समय इसको। नो यार, किसका फोन आता रहता है इसके पास, दिन भर क्या क्या करता रहता है यार ये? और बाकी सारे प्लान है। हाँ, केक कटिंग एंड एवरीथिंग यू प्लान। Absolutely यार, I have to. Yeah. Hey, listen. I'm in a very important meeting. All right, I'll call you back. Thank you. Yeah, bye. क्या कह रही थी तू? तूने मुझसे तू तड़ाक से बात मत किया कर। तेरी दीदी हूँ मैं। गजब यार, मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ नहीं बुलाया है, एक जरूरी काम से बुलाया है। मतलब क्या चाहते क्या है आप? मैं तुम लोगों से शांति से बैठ के कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। तुम लोग पता नहीं कहाँ, कभी इनका फोन कभी इनका फोन बजता रहता है, जब देखो तब कोई काम की बात ही नहीं कर सकते। पापा, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है और इस नालायक को समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। आपको पता है ना, आपको पता है ना, आप भले मुझे कहते हो कि बेटा तू इसे बहुत ज्यादा सह लेती है, चुप कर, लेकिन आपको पता है पिछले रक्षाबंधन पर ये मेरे घर आया था और पता नहीं कब नजर बचाकर माँ की 2 साड़ियाँ और गहने चुराकर भाग गया था। तो क्या हुआ? माँ के गहनों पर मेरा भी हक है। और रही वो बात साड़ी, ये कोट मैंने उसी का बनाया है, समझी? और वो मेरी भी माँ थी। हेलो, थी नहीं है, माँ है, इसीलिए बुलाया तुम दोनों। मतलब अब डॉक्टरों से कुछ हो नहीं रहा। क्या? क्या हुआ? ठीक तो है वो? ठीक है, उन्होंने तुमसे बोला, उन्होंने तुमसे बताया होगा, और क्या क्या बताया? अरे भाई, यही तो बात करने के लिए कब से बोल रहा हूँ कि तुम लोग ये देखो इनका फोन बजने लगा। हेलो हेलो, हाँ मेरे बच्चे पैदा हुए। हाँ, मैं ठीक से घर पहुंच गई। अरे हाँ बाबा, पास ही हूँ। तुमको कुछ खाना है सही में? कहाँ? नहीं, कुछ ज्यादा भूख नहीं लगी है। अच्छा सुनो तो, खोए की जलेबी नाम की लेके चीज ही नहीं है किसी के अंदर। हाँ हाँ, आज हम शाम को। नहीं, यहाँ कुछ ज्यादा काम है नहीं। रखो ना। तुम रखो। तो
दे फोन। कैसे हैं शुक्ला जी? पापा आपके दिमाग शर्मा है। शर्मा कब से हो गए तुम लोग? हमेशा से शर्माते अरे पापा। यार, और ये तू कहाँ चल रही आशु? ये ठीक है, अब मेरा यहाँ क्या काम? जाने दो उसे। वैसे भी उसके लिए माँ थी। आशु, आशु मत जा प्लीज। देख माँ की बात हो रही है ना, प्लीज प्लीज मत जा आशु। आशु देख पापा कितने उदास है। आशु चल 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 प्लीज चल। कुर्सी कहाँ ले जा रहा है यार? यही हूँ, आपकी कुर्सी कहीं नहीं गई। थोड़ा दूर बैठ जाऊं अगर इजाजत हो तो। ये देखो, साल साल भर में बच्चे घर आए और बाप से बोलते हैं कि दूर जाके बैठना। वाह, फिर वही इमोशनल ड्रामा। मीरा तो सही कहती थी, इनसे कोई नहीं जीत सकता। पापा माँ कैसी है? एक ही होंगी, करना ही क्या है? बड़े बड़े सब मिल जाता है घर में, कुछ करना करना तो पड़ता नहीं। पापा मैं ये सोच रही थी कि माँ को हम ओल्ड एज होम भेज दें, वृद्धाश्रम, कैसा अच्छा, रहेगा? और वृद्धाश्रम के पैसे तू देगी? तू तो मुझसे बात कर ही मत, तुझसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। पापा सरकारी हॉस्पिटल भेज दे। 4 दिन में एक बार चद्दर बदलते हैं वहां पे, और वहां ये इनकी समीर 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 दिन भर कौन सुनेगा? ये समीर कौन है? समीर ना जाने कौन है, पता नहीं क्या क्या छुपा के रखा है इतने सालों से। पापा माँ के बारे में ना ऐसे कभी कुछ भी मत बोलो, समझे? तू चुपचाप बैठ जा, तेरे से ज्यादा अच्छा जानता हूं मैं तेरी माँ को। तो बैठ जा। पापा माँ का करना क्या है ये तो बताइए, करे क्या? करना क्या है? माँ कोई ऑब्जेक्ट है क्या? पता है माँ है। तू तो चुपचाप बैठ ही जा, तेरे बस का कुछ नहीं। मुझे पता है माँ है, लेकिन कोई एक प्रैक्टिकल बात तो करो। माँ को ओल्ड एज होम नहीं भेजना, महंगा पड़ेगा। सरकारी अस्पताल भी नहीं भेजना, क्योंकि समीर 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 हम वहां नहीं सुन सकते। तो पापा आप माँ का करना क्या चाहते हैं? अरे करना क्या है, कोई बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तू अपनी अरे प्रैक्टिकलिटी ना यार, अपने पास तुझसे रख। तो मैं तंग आ गया हूँ, कितनी बार बोला है चुप होके बैठ जा तू। यार यहाँ कोई एक प्रैक्टिकल बात क्यों नहीं करता? करे तो क्या करे इस घर में पिताजी? तुम ही दोनों सुनो क्या करना है। मैं तो ना तुझसे कुछ बोलूंगा ना मैं इससे कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, आप इसे सजा के रख लो। सर्वगुण संपन्न सुपुत्री जो है आपकी। मैं तुझसे भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना इससे कुछ बोल रहा हूँ भाई, मैंने एक जरूरी काम से बुलाया है, बस मैं बस इतना कह रहा हूँ। शांति से वो काम सुन लो, वो बात सुन लो, बस। पापा पता है ये ना हर समय मुझे ताने देता है कि हमारी शादी शर्मा में हुई है, पांडे में क्यों नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? यार देखो, कोई मेल है शर्मा और पांडे का? नहीं, ये मुझे सब- पता था माँ नहीं मानेगी। मैंने तो तेरा साथ दिया था। हाँ पापा आपने साथ दिया था। 2 साड़ी और गहनों का एक डब्बा देकर आपने निकाल बाहर किया था मुझे। एक ही शहर में रहते हैं पापा, लेकिन क्या आपने कभी मेरी खोज खबर ली? कभी पूछने आए बेटा तू कैसी है, कहाँ रहती है, क्या खाती है, किन हालातों में जीती है? हाँ पापा, ये चौरंगी नाका बस यही है। कितनी बार गुजरे होंगे आप वहां से, कभी खोज खबर ली आपने मेरी? गलती तेरी ही है मीरा, क्यों भागी उस मोटे के साथ? तू क्या चाहता है आशु? इस घर में, इस महल में तुम दोनों की हैसियत थी एक अच्छी शादी करके मुझे विदा करने की? हलवाई के साथ ना भागती तो क्या करती? तू बता। पड़ी रहते यहीं इसी कचरे में और नसीब में होता रोटी और अचार। अच्छा ही होता, खा खा के मोटी हो जा रही है। तू ना मेरे खाने पे मत जाया कर, अपने पति का खाती हूँ, तेरे बाप का नहीं। देख मेरे बाप पे मत जाए। मेरे बाप का। क्या बाप लगा रखा है? दोनों का बाप एक है, मैं अभी जिंदा हूँ। कुत्ते बिल्ली तरह हमेशा लड़ते रहते हो।
ये सीख नहीं दी थी तुम लोगों को? ये कचरे का डिब्बा लगता है? अरे इज्जत से पाला है, अच्छे से शिक्षा दी है, और ये जब देखो तब लड़ते रहते हो। इसलिए थोड़ी ना बुलाया है यहाँ। हाँ तो किस लिए बुलाया आपने, बता दीजिए। बताता हूँ। जब देखो तब, जब देखो तब, कोई बात ध्यान से सुनना ही नहीं। तूने मुझसे बात की, तुझे नहीं आना था तो क्यों आया? पापा ये क्या है? पापा ये सब आपको कहाँ से मिला? इधर आप, इधर आप, ये देख पुष्पा का फोटो। कितनी मोटी थी ना तू। याद है, तू मुझे बचपन में मटलो दीदी बोला करता था। अशु, ये तेरा पहला डिजाइन तूने पहली बार बनाया था ये? नहीं प्लीज 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 मुझे दे दे भाई, तू मेरा भाई है, भाई है, भाई है, प्लीज 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 दे 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 दे। अच्छा रख ले जा, तू भी क्या याद करे। जो भी है बस यही है। क्या मतलब? मतलब पैसे तो थे नहीं, ये घर भी बेच दिया है। पापा आप क्या बात कर रहे हैं? इस घर की कीमत मालूम है आपको बाजार में? और घर बेच दिया और बताया नहीं? आप कोई भी फैसला खुद ले सकते हैं क्या? वही तो। जिसको किसको बेचा है? जिसको बेचा है वो परसों से रहने आ रहा है। परसों यानी सोमवार को? हाँ पापा आप और माँ कहाँ रहेंगे, सोचा? देखो बेटा, ऐसा है ना, मेरी चिंता तो छोड़ दो, ये सोचो माँ किसके साथ रहेगी। ठीक है, आपस में सलाह लेकर लो, बहुत टाइम है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, आराम से सलाह कर लो, बताना। चल तू बात करना पापा। अरे अरे कहाँ चल दिए पापा? यार कोई पैसे की समस्या थी तो बताया क्यों नहीं? मैं कुछ करता ना यार। पता नहीं इनको नया फितूर क्या सूझा है, ये घर बेच दिया, बताया नहीं। मुझे तो नहीं पता आशु, कॉल ही क्यों कर लिया, हम आ ही क्यों गए? मुझे तो लगता है कि ये ना, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये तुम दोनों की मिली भगत है। तुम दोनों मिलकर ये घर बेच दोगे और मुझे जायदाद से बेदखल कर दोगे। याद रख आशु, याद रख, जायदाद में बेटी का भी पूरा हक होता है। चल क्या, तुझे तो मैं अदालत, तुझे नहीं, मुझे और तेरे पिताजी दोनों को मैं अदालत में देख लूंगी। बोल देना अपने पिताजी से, और ये नहीं चाहिए। अरे बाहर मेरा नहीं रोका ना तूने, मैं तेरा टेस्ट ले रही थी। भाड़ में गया तेरा टेस्ट। अरे अगर मैंने घर बेचा होता ना तो ऐसे दर दर नहीं भटक रहा होता। तो पापा क्यों बेचेंगे? मुझे क्या पता, पैसे तो माँ ज्यादा कमाती थी, और अब पता नहीं क्या नया फितूर समझा है तू। माँ, आज अगर माँ, अगर माँ ठीक होती। आज अगर माँ होती ना तो तू अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ होता। अब फिर से शुरू मत हो। बड़े सतरंगी सपने हैं तेरे। हाँ फिर से शुरू करो प्लीज। अरे क्या असल में अगर माँ होती ना तो लगता है कहानी कुछ और थी। सही में। और जब माँ ठीक थी ना तो मुझे लगता था मेरी दो माएँ। अब कौन हो रहा है सेंटिंग? सच कह रहा हूँ और दिल से कह रहा हूँ। कुछ भी। तू भी तो है फोकस्ड, डिटरमिन्ड, जिद्दी। I felt so loved.
चल एक काम कर, तू ना ले जा माँ को। मैं माँ को? अरे मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ, ऊपर 3 कमरे, नीचे इनकी दुकान। नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकती माँ को, तू ही रख। अरे क्या हो गया, ले जा माँ को। अरे पागल हो गया है क्या? अरे एक कमरा मम्मी पापा का, एक कमरा हमारा, एक कमरा बच्चों का। अब इन सब के बीच में माँ कहाँ रहेगी? मैं नहीं रख सकती माँ को। यार तुम्हारा ठीक है, एक कमरा बच्चों का, एक कमरा मम्मी पापा का। अरे सुनना, हाँ? अभी रह लेगी नाते नातियों के साथ, तू ले जा। अरे तू मामा है कि कंस है? बदबू में बच्चे? नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे ऐसे। अरे माँ तेरी भी जिम्मेदारी है, तू क्यों नहीं ले जाता? मेरे पे क्यों लाद रहा है? तुझे पता है ना, you know my lifestyle। अभी मैं सेटल हो रहा हूँ, खुद को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। नहीं, तू ही रख माँ को प्लीज। सुन ना, चल पापा से बात करते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं। मैं माँ को नहीं, माँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी भी तो नहीं है तेरा। माँ मेरी भी जिम्मेदारी नहीं है, तू ही कर कुछ माँ का। कभी उन्होंने सुनी है कुछ मेरी? पता नहीं। पापा डिसीजन ले लिया तुम दोनों ने? ये सब तोड़ फोड़ करके आप कहाँ चल दिए? मुझे पता था तुम लोग डिसीजन लेने में टाइम लगाओगे, इसीलिए आज एक निर्णय मैंने ले लिया है। मैंने तुम्हारी माँ के डोज में ये केमिकल मिला दिया, ये जहर, ये 8 घंटे में अपना काम करेगा और तुम्हारी माँ आजाद। आज से मेरी जिम्मेदारियां खत्म। अरे ये क्या मिला दिया माँ की दवाई में? पापा क्या कह रहे हैं? कि आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? मैंने ठीक किया, मैं एकदम सही, मैंने सही निर्णय लिया। अरे इधर देख के बात कीजिए, क्या बड़बड़ा रहे हैं? थक गया था। आपको मजा आता है ना हमारे साथ खेल करने में? कुछ सालों तक एक उम्मीद थी, अब वो भी नहीं रही। नाता टूट गया। अरे इधर देख के बात कीजिए। जब नाता छूट गया, नादानी में मन सैलानी टूट गया। चांद जिस लहर ने घेरा, आज स्वयं बन गया अंधेरा। एक एक कर सपना मेरा फूला फूट गया, जब नाता छूट गया। पापा आपने जानते हैं क्या किया है? हत्या की है, मर्डर। बता हो गया तुम दोनों का? तुम में और बाहर वालों में फर्क क्या है? शुरू के 1 साल सब आते हैं, फिर उनके फोन आते हैं, फिर सब चुप हो जाते हैं। पड़े रहो अकेले, बीमार के साथ। दिन बदलता है, कैलेंडर बदलता है, साल बदलता है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं बदलता। पतझड़, सावन, बसंत सब एक जैसे, और इन सब में एक चीज कॉमन है, जानते हो क्या? उस कमरे से आती हुई बदबू। वो कमरा लैट्रिन पेशाब से महकता रहता है। बिस्तर पर इतने बड़े बड़े धब्बे पड़ गए हैं, तब भी मैं उसी में सोता हूं, क्योंकि एक दिन गलती से बाहर सो गया था। अगली सुबह जब जाके देखा तो लैट्रिन सूख के उसकी पीठ पे चिपक चुकी थी। खुरचना पड़ा था, रैशेस पड़ गए थे, पीले पीले प्लीज चुप करो, चुप। 7 सालों से कर रहा हूं, 7 सालों से एक बीमार के साथ रह रहा हूं, जिसके साथ कभी कोई रिश्ता था। ये घर तुम्हें कचरे का डिब्बा लगता है? क्या करता? सरकारी नौकरी में जितनी तनख्वाह मिलती थी उतने में तो गुजारा करेंगे। फिर भी अपना पेट काट के तुम दोनों को अच्छी शिक्षा दी है। आज अच्छे से कमा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, तो तुम लोगों को सब कचरा लगता है? अरे दिन भर थक जाते थे दोनों। रात में जब उसको एक गिलास गर्म दूध का देता था ना, गाल पे हाथ रख के कहती थी थैंक यू। कई सालों से थैंक यू क्यों बीत भी नहीं गई। एक नर्स नहीं आती है तो इतना बड़ा दुख होती है कि मेरा मुंह बंद हो जाता है। अब मुझे नहीं रहना। अब मैं अपनी पत्नी की अच्छी यादों और अपनी श्रद्धा के साथ जीना चाहता हूं। आज से मेरी जिम्मेदारियां खत्म। पापा ये आपके अकेले का फैसला नहीं था पापा। पापा माँ है वो हमारी। पता है, मैं अपनी पत्नी के लिए डिसीजन ले सकता हूं,
लेकिन तुम्हारी माँ का भविष्य तुम्हारे हाथों में छोड़े जाता है। ये लो काट दो भाई, एंटीडोट पिला देना उसे, ठीक हो जाए। और हाँ, याद रहे 8 घंटे में से 6 घंटे बीत चुके, 2 बात। I'll take a little backstage so that you guys can see them. Hello. Okay. What a moving performance, Alka. I didn't know you were such a great actor too, and everyone else. I mean, I'm speechless. As I said, theatre is a reflection of our society, and there couldn't have been a better example this evening. Thank you so much, ladies and gentlemen. A big round of applause for Mandi Theatre. And now I would request Alka to introduce the fantastic cast and crew to us. First of all, thank you Spotlight team. Thank you Columbus, Ohio. Thank you for having us. We prepared this play in only like 4 rehearsals because we had to change our play at the very last minute due to some unavoidable circumstances, but I think we were able to give you a good performance. So thank you for all the claps. Thank you for all your support. It is really not easy to put up such a difficult play in such a short time period. But I'm really thankful to my wonderful team. To begin with, our father, Papa, Manas Pandey. Then my brother Ashish Bharadwaj. And then we have a wonderful support up there, Sonali Shani, if you can join us. So basically this was our very first performance of this particular play, and we are looking forward to many more performances at different festivals in coming months and years. Thank you again. Thank you for having us. Thank you, Easy and David. And thank you for the super titles. Yes, yeah. Spotlight, you have a very wonderful and very supportive team. We drove all the way from Chicago and we reached here last night around 1:45. Yes. And we had this tech this morning. And your team is just awesome. So we have no words for your team. Just big clap to your. Thank you for having us. I'm looking forward to many more performances in coming years. Thank you. This is for Alka's team, Mandi Theatre. A very small token of appreciation. Thank you so much. It was so wonderful to see you guys.